हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका बायोलॉजी की इस जर्नी में। इससे पिछली बार जो हमने वीडियो डाली थी उस पर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। तो इस बार हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, जो कि दोबारा से डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि प्लास्टिड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके बारे में हल्का हल्का एक्सप्लेनेशन। चलो हम शुरू करते हैं। तो जो प्लास्टिड होते हैं वो मेनली किस में पाए जाते हैं? प्लास्टिड पाए जाते हैं प्लांट्स में और यूग्निलॉइड पे। अब प्लास्टिड क्यों होते हैं, मतलब क्या वर्क करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वो किसके काम करता है? वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो 3 टाइप के हम लोग यहाँ पर प्लास्टिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक होगा क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। आज हम क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। कल की वीडियो में हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि उसके बारे में नेट और नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो जो मेन इनका काम होता है, प्लास्टिड का जो मेन काम होता है वो स्टोरेज होता है। सबसे पहले तो वो स्टोरेज का काम करेंगी कि जितने प्रोटीन्स हैं या फिर किसी भी प्लांट्स में प्रोटीन बन रहा है या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो उनको वो स्टोर करेगी, या फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करेगी। तो इन दोनों काम के लिए किसका यूज किया जाता है? प्लास्टिड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये होता है, क्रोमो का मीनिंग हो गया कलर, और कलर का मीनिंग यहाँ पर को क्या प्रेजेंट होंगे? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ प्लास्टिड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स। पिगमेंट में क्या क्या पाए जाएंगे? कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल। कैरेटीन्स में क्या पाए जाते हैं, मतलब क्या कलर दिखाता है वो, अदर देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा सारे रेड हो गया, ऑरेंज कलर, जितने भी ये कलर्स होते हैं वो क्लोरोफिल कैरोटीन दिखाता है। और इसमें क्या नहीं पाया जाता है? इसमें ग्रीन कलर एब्सेंट होगा, ठीक है। अब क्लोरोफिल इज एब्सेंट, मतलब यहाँ पर को जो क्रोमोप्लास्ट होगा उसमें कैरोटीन जेंथोफिल तो होगा, मगर क्लोरोफिल या तो नहीं पाया जाएगा या बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाएगा, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? पेरिकार्प या फिर पेटल्स में पाया जाता है। मतलब कि मैंने अभी 3 यहाँ पर को क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की बात की। तो जो ये तीनों के 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं वो इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, मतलब कि ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में और क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है। जैसे हम देखेंगे कि जो अनफर्टिलाइज्ड प्लांट है, जो अभी डेवलप हो रहा है, छोटा सा है, उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, कलरलेस होता है जो कि। उसके बाद फिर वो धीरे डेवलप करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमोप्लास्ट, जैसे कि ग्रीन टमाटर हो गया। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जब पूरे तरह से डेवलप हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट, रेड कलर में, ठीक है। तो ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। उसके बाद हम अभी क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। किस किस में पाया जाता है? मेनली फाउंड इन पेरिकार्प या पेटल्स, ठीक है। उसके बाद रेड कलर, रेड चिलीज, रेड टमाटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड लाइकोपीन। यहाँ पर को क्या प्रेजेंट होता है? जेंथोफिल और कैरोटीन में पाया जाता है लाइकोपीन, जिसकी वजह से क्या आता है? रेड कलर आता है। रेड चिली में, टमाटो में, ये सब में रेड कलर आता है। Lycopene is a type of carotene. Yellow orange color of fruit is due to alpha carotene and beta carotene और गामा कैरोटीन। तो यहाँ पर को जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो लाइकोपीन होता है, जो कि अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन या गामा कैरोटीन का होता है। फिर आता है बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। जो हमारे कैरेट होता है, गाजर होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि किसका प्रिकर्सर होता है? विटामिन ए का, जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट फिर से डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हो गया। इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन होती है, और इसका जो नंबर होता है अलग अलग सेल्स में बहुत वेरी करता है। जैसे अगर हम क्लाइमोइडोमोनास की बात करें तो उसमें सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि हम उसकी बात मीजोफिल सेल की बात करें, हाइयर प्लांट की, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है। मीजोफिल सेल मतलब कि प्लांट लीफ की जो सेल होती है उसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है।
और ये नंबर में भी वेरी करती है। शेप भी इसका बहुत अलग अलग टाइप का हो सकता है। इसको बोलते हैं मेटाबोलिकली एक्टिव प्लास्टिड, मतलब कि यहाँ पर को किस चीज़ की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जो प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। यहाँ पर को कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक तो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के साथ क्या पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस प्लास्टिड, इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाएगा। और ये किसके काम आता है, ये स्टोर करता है फूड को अलग अलग फॉर्म में। जैसे अगर स्टार्च, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्ब्स, अगर इनको हम स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। फैट या ऑयल को करेंगे तो इलियोप्लास्ट बोलेंगे। और प्रोटीन को अगर ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, तो उसे बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। तो इसमें भी अलग दो टाइप की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, आउटर और इनर। और ये इसमें क्या पाए जाते हैं, ग्रेनम नहीं प्रेजेंट होता है। जो हमारा अभी हम क्लोरोप्लास्ट की जब बात करेंगे तो यहाँ पर को ग्रेनम प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मगर यहाँ पर को ग्रेना अब्सेंट होता है। ग्रेना अब्सेंट है, इसका मीनिंग यहाँ पर को क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये किस चीज़ का वर्क करेगा, ये करेगा स्टोरेज। तो यहाँ पर को क्या होगा, स्टोरेज किस किस का कर रहा है, स्टार्च का करेगा तो अमाइलोप्लास्ट, फैट का करेगा तो इलायरोप्लास्ट, और प्रोटीन का करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर को बताया था कि प्लास्टिड एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जैसे ल्यूकोप्लास्ट जो था वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हुआ था, फिर क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया था, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया था। तो और फोटोसिंथेटिक फंक्शन नहीं हुआ किसका, ल्यूकोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस में फंक्शन कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर को सिर्फ किसका वर्क होगा, स्टोरेज का होगा। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, इसमें हमने जाना कि प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं। अगर हम इसका क्विक रिकैप देखें तो इसमें था कि प्लास्टिड दो वर्क करता है, एक तो स्टोरेज करता है, एक सिंथेसिस करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो था वो पूरा स्टोरेज के काम आता था, उसमें एल्यूरोप्लास्ट भी था, माइलोप्लास्ट था अलग अलग। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, मतलब कि मेटाबोलिकली एक्टिव प्लास्टिड हो गया। और क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट्स बहुत सारे पाए जाते हैं, ये भी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे पूरा डिटेल में क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।